वेलकम टू ऑल। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल फॉर्म्स। फंडामेंटल फॉर्म जो दो टाइप में, देयर आर टू फंडामेंटल फॉर्म्स। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को मीट्रिक भी बोलते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में क्या फाइंड करेंगे, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को मीट्रिक बोलते हैं या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इस फॉर्म में क्या फाइंड करना। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में क्या फाइंड करेंगे, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्या फाइंड करेंगे, आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। और आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिकली थिंक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कर्व को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आपको पता कि आप कोई भी कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व कहाँ ड्रॉ करोगे, सरफेस में, क्योंकि जो सेकंड पार्ट में टॉपिक स्टार्ट किया वो उस टॉपिक का नाम क्या है, सरफेस है। तो सबसे पहले मैं सरफेस कंसिडर करता हूँ। एक सपोज दिस इज अ सरफेस, सरफेस को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिए। सरफेस में फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने एक कर्व कंसिडर की। सपोज दिस इज अ कर्व इन सरफेस। कर्व को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कर्व इन सरफेस एस। दिस इज अ स्पेस कर्व। अब जब आप जैसे सबसे पहले क्या कंसिडर किया, सरफेस। तो जब आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो आपको सरफेस की ज्योमेट्री पता होना चाहिए कि सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस की इक्वेशन क्या। तो ये आपको बताया अभी ये कि जब आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि सरफेस की इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू r ऑफ u कॉमा b। पोजीशन वेक्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको बताया प्रीवियस आर्टिकल में, बताया सरफेस में, बताया था डेफिनेशन में, आपको सारे पॉइंट बताए हैं कि r डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर, और उन 2 पैरामीटर को किससे रिप्रेजेंट किया था, u और v से रिप्रेजेंट किया। सरफेस कंसिडर करने के बाद फिर सरफेस में क्या कंसिडर किया, मैंने एक कर्व कंसिडर की। तो जब आप सरफेस में कर्व कंसिडर करेंगे तो आपको कर्व का भी टॉपिक जो वो पहले करवाया अभी, क्योंकि जब आप कर्व की बात कर रहे हैं तो कर्व के केस में पोजीशन वेक्टर जो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस में 2 पैरामीटर हैं। 2 पैरामीटर कौन से हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, u और v है। तो u और v जो है, ये मैं कर्व की बात कर रहा हूँ, तो u और v जो वो एक किसके ऊपर डिपेंड होंगे, ये सिंगल पैरामीटर पर। सपोज जैसे लेट u इज इक्वल टू u ऑफ t एंड v इज इक्वल टू v ऑफ t। u और v जो वो सिंगल पैरामीटर पर, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ये भी आपको ऑलरेडी पता। u इज इक्वल टू u ऑफ t एंड v इज इक्वल टू v ऑफ t। देयरफॉर दिस सरफेस बिकम्स, पोजीशन वेक्टर बिकम्स r इज इक्वल टू r ऑफ u कॉमा t, v ऑफ u, not u कॉमा t, u ऑफ t कॉमा v ऑफ t। and here we can write this position vector in this way, r is equal to r of t। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि दिस पोजीशन वेक्टर r डिपेंड्स ऑन पैरामीटर t।
तो सबसे पहले क्या किया, सरफेस कंसिडर किया। सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको बता दिया पॉइंट। सरफेस में एक कर्व कंसिडर की। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान रखना है इसमें। आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए सरफेस में एक कर्व कंसिडर की। कर्व कंसिडर करने के बाद कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया। देखो कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया और उस पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया, पी से। एक और पॉइंट है इसमें कि जब भी आप, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, जब भी आप स्पेस में कोई कर्व कंसिडर करते हैं तो उस कर्व का रेफरेंस पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट अगर कंसिडर नहीं भी करेंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट रेफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट। कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, आर से, कि लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, ये कर्व जो वो आपने कहाँ कंसिडर किया है, सरफेस में। तो जब आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस में दो पैरामीटर होते हैं। दो पैरामीटर कौन से हैं, यू और वी। तो पी का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या कंसिडर किया, आर, और आर जो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यू और वी पर। इसका मतलब इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर u, v लिखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करने के बाद फिर एक और पॉइंट कंसिडर किया। तो जो दूसरा पॉइंट आप कंसिडर करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट है। तो मैं सेकंड पॉइंट नेबरहुड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। नेबरहुड पॉइंट को मैंने क्या उससे रिप्रेजेंट किया। तो जब आप नेबरिंग पॉइंट कंसिडर करेंगे तो इसमें कुछ वेरिएशन होगी भी, ठीक है। वेरिएशन का मतलब कि जैसे पॉइंट पी का फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है तो इसमें कुछ वेरिएशन होगी। वेरिएशन का मतलब कि जब आप सेकंड पॉइंट कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आर प्लस डी आर। देयर इज अ स्मॉल वेरिएशन। क्यू पॉइंट जो है वो पी पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है ये। तो ऐसे आप यू और वी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू और वी में वेरिएशन क्या होगी, यू में वेरिएशन क्या होगी, कैसे लिखोगे यू को, यू प्लस डी यू, और वी को क्या लिखेंगे, वी प्लस डी वी। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहले क्या किया, ये दो पॉइंट पता लग गए। सबसे पहले सरफेस कंसिडर किया, सरफेस में एक कर्व कंसिडर की। कर्व कंसिडर करने के बाद कर्व के ऊपर दो नेबरहुड पॉइंट कंसिडर किए। दो नेबरहुड पॉइंट कंसिडर करने के बाद उन दोनों नेबरहुड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कंसिडर किए। पोजीशन वेक्टर कंसिडर करने के बाद इन दोनों नेबरहुड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आपने फाइंड करना, क्या फाइंड करना, क्या बताया, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में क्या फाइंड करना, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो अब यहाँ आपको लेंथ आर्क की आप लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ से देखो, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पॉइंट आपको, कि ये जो पी क्यू है, दिस पी क्यू रिप्रेजेंट्स एन आर्क। ये जो पी क्यू है ये आर्क है ये, और इसी आर्क की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अब जैसे देखो पी टू, क्योंकि क्यू जो वो पी पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट है, तो इस पी टू क्यू डिस्टेंस को, डिस्टेंस मीन्स इस आर की लेंथ को, क्योंकि क्यू जो वो नेबरहुड पॉइंट है, तो इस आर की लेंथ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, डी एस से। क्यू बी द नेबरिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट पी, देन वी कैन कंसिडर लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू बी डी एस। लेकिन पी टू क्यू एक्चुअल जो डिस्टेंस है, पी टू क्यू एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं पी टू क्यू। ये ध्यान रखना, वेक्टर सारे ये वेक्टर फॉर्म है, ये कोई आर जो पोजीशन वेक्टर है ये, तो ये पता होना चाहिए। तो पी टू क्यू आप पी टू क्यू एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे फाइंड होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या, आर प्लस डी आर, और पी का पोजीशन वेक्टर क्या, आर प्लस आर माइनस आर कैंसिल, और पी क्यू की वैल्यू क्या आई, मीन्स पी टू क्यू एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, डी आर। तो पी टू क्यू जो वो एक्चुअल डिस्टेंस क्या, डी आर, एक्चुअल डिस्टेंस, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस एंड दिस डी एस रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। तो ये जो आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताई, पहले ये सारे पॉइंट डिफाइन करते, लिखते हैं पॉइंट, फिर उसके बाद इस आर्क की लेंथ फाइंड करते हैं।
आर की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, डी एस से। तो जैसे सबसे पहले बताया कि इन फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। और आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए जो आपको ज्योमेट्रिकली पॉइंट बताए वो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट भी, ये फर्स्ट पॉइंट, लेट अस कंसिडर सरफेस। सबसे पहले क्या कंसिडर किया मैंने, सरफेस। लेट अस कंसिडर सरफेस आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा वी। ये सरफेस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एस से। सरफेस कंसिडर करने के बाद फिर सेकंड पॉइंट क्या, सरफेस में एक कर्व कंसिडर की, कर्व को सी से रिप्रेजेंट किया। ये लेट अस कंसिडर अ कर्व C, and this curve is also called space curve on the surface, और सरफेस तो आपको पता ही है, सरफेस की रिप्रेजेंटेशन क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता भी। तो जैसे आपने सरफेस पर कर्व कंसिडर की तो आपको देखो ये पॉइंट भी बताया, तो ये ध्यान रखना आपने पॉइंट, क्योंकि सरफेस की रिप्रेजेंटेशन ये है। और जब आप कर्व की बात कर रहे हैं तो कर्व जो वो सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड करती है, तो ये आपको पॉइंट बता दिया अभी। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया आपको, इस कर्व के ऊपर सबसे पहले क्या कंसिडर किया, पॉइंट कंसिडर किया। लेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी बी एनी पॉइंट on the curve C having position vector, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, R, और आपको पता ये R जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, U और V के ऊपर, तो ये लिख दिया U, V, और ये आगे भी पॉइंट बताया U भी जो वो T के ऊपर डिपेंड है, मीन्स R जो वो T के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करने के बाद फिर एक और पॉइंट कंसिडर किया, एंड दैट अनदर पॉइंट बी द नेबरहुड पॉइंट ऑफ पॉइंट P। तो ये लिखा आगे, लेट Q बी द नेबरहुड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट P having position vector, वेक्टर। तो नेबरहुड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, R प्लस डी आर, या और क्या बताया इसमें, यू बी को कैसे रिप्रेजेंट किया था, पैरामीटर को कैसे लिखा, U प्लस डी यू, V प्लस डी वी। दो पॉइंट कंसिडर करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या बताया कि दिस पी क्यू रिप्रेजेंट्स आर्क। ये जो पी क्यू क्या, ये आर्क है ये, कि पी क्यू रिप्रेजेंट्स आर्क। और इसी आर्क पी क्यू आर्क की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और इस आर्क की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, डी एस से। तो ये पॉइंट आपको बता दिए, तो मैं आगे लिख रहा हूं, let ds be the arc length या length of arc, let ds be the arc length और arc क्या, PQ। तो PQ की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, ds से। लेकिन P2Q एक्चुअल डिस्टेंस क्या, ये आपको पॉइंट बता दिया। ये P2Q एक्चुअल डिस्टेंस क्या, dr, बट एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो P टू Q एक्चुअल डिस्टेंस कैसे फाइंड किया, ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया, ये लिखा पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और वैल्यू क्या आई, dr।
तो कितने पॉइंट बताए, देखो 5 पॉइंट। सबसे पहले सरफेस कंसिडर किया, सरफेस में कर्व कंसिडर की, कर्व पर 2 नेबरहुड पॉइंट कंसिडर किए, इन दोनों नेबरहुड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कंसिडर किए। कंसिडर करने के बाद आगे बताया कि दिस पी क्यू रिप्रेजेंट्स एन आर्क, और इसी आर्क की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, आर्क की लेंथ को ds से रिप्रेजेंट किया, लेकिन इस आर्क का एक्चुअल जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो dr है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, बिकॉज बोथ आर नेबरिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ नेबरहुड पॉइंट दीज टू डिस्टेंस आर सेम इक्वल, क्योंकि P2Q लेंथ को ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन P2Q एक्चुअल डिस्टेंस क्या dr है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये पॉइंट आगे लिख रहा हूं मैं। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं मैं 6 पॉइंट कि बिकॉज P एंड Q आर नेबरहुड पॉइंट, P-Q पॉइंट जो वो कैसे पॉइंट है, ये नेबरहुड पॉइंट है, देयरफॉर ds इज इक्वल टू dr। dr क्या एक्चुअल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो होता है आपको पता पॉजिटिव होता है, तो मॉड में लिख सकते हैं भी। आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर। देखो ds क्या बताया आपको, आर्क की लेंथ है, और आर्क की लेंथ, और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए आपको dr स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और dr स्क्वायर की आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो जैसे आपको बताया था सबसे पहले क्या कंसिडर किया था, सरफेस, और सरफेस की रिप्रेजेंटेशन क्या, r इज इक्वल टू r ऑफ u, b। ये आपको ऑलरेडी पता भी, क्या पता कि जब आप सरफेस की बात करें तो सरफेस में r जो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, u और v पर, और जब आप dr की बात करेंगे तो dr किसके ऊपर डिपेंड होगा, du और dv पर। सिंपल पॉइंट है, dr मीन्स r का डिफरेंशियल, r का डिफरेंशियल फाइंड करना भी, क्योंकि dr स्क्वायर तो तभी फाइंड होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले dr फाइंड करना, मीन्स r का डिफरेंशियल फाइंड करना, और r क्या, r जो है वो सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है, पोजीशन वेक्टर है ये। तो इसे सॉल्व करते हैं इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज r का डिफरेंशियल क्या होगा, dr, और राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। r जो सबसे पहले u पर डिपेंड है, कर्ल r ओवर कर्ल u, और u का डिफरेंशियल du। r जो v के ऊपर डिपेंड है, तो r का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू v, और v का डिफरेंशियल क्या होगा, dv। अभी आपको पता जैसे r का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसे आप r1 भी लिख सकते हैं, या इसे आप ru भी लिख सकते हैं, क्योंकि r का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u। सेकंड, r का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसे आप, इस डेरिवेटिव को आप r2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं rv। देयरफॉर तो dr की देखो वैल्यू क्या आई, कर्ल r ओवर कर्ल u को मैं r1 लिख रहा हूँ, तो ये लिखा r1 इंटू du, प्लस कर्ल r ओवर कर्ल v को मैं r2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये लिखा r2 इंटू dv। ये देखो वैल्यू आ, इसे मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ, ये नंबर 2 लिख रहा हूँ। तो देखो dr की वैल्यू आ गई। अब ये सेम वैल्यू जो है वो नंबर 1 में अप्लाई करेंगे, तो मैं नंबर 1 में अप्लाई कर रहा हूँ। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज ds स्क्वायर दिस इज इक्वल टू dr स्क्वायर। अब देखो dr स्क्वायर इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। dr स्क्वायर ध्यान रखना, r पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर है ये, तो dr स्क्वायर मीन dr को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कि dr का क्या फाइंड करना, आपने 2 बार क्या फाइंड करनी है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, स्केलर प्रोडक्ट है ये। और dr की वैल्यू आ गई आपके पास, डिफरेंशियल की वैल्यू dr क्या, r1 du प्लस r2 dv डॉट dr r1 du प्लस r2 dv। नेक्स्ट स्टेप में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, r1 सबसे पहले फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट, तो आएगा r1 डॉट r1
इंटू डी यू इंटू डी यू स्क्वेयर, R1 डॉट प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस R1 डॉट R2 डी यू इंटू डी वी। अब सेकेंड टर्म की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो आ गया R2 डॉट R1 डी वी इंटू डी यू, सारे पॉजिटिव ही हैं ये, R2 डॉट R2 डी वी इंटू डी वी स्क्वेयर। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो वो कम्यूटेटिव होती है, तो R2 डॉट R1 को आप R1 डॉट R2 लिख सकते हैं भी। A डॉट B इज B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो R1 डॉट R1 सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आप इसे लिख सकते हैं R1 स्क्वेयर इंटू डी यू स्क्वेयर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये तो आपको पता ही है, सेम वेक्टर हो तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी बताया पॉइंट ये। R2 डॉट R1 को आप R1 डॉट R2 लिख सकते हैं, डी वी डी यू को डी यू डी वी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम टर्म में ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू R1 डॉट R2 इंटू डी यू डी वी। और देखो ये भी सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है, तो इसे आप R2 स्क्वेयर लिख सकते हैं इंटू डी वी स्क्वेयर। R1 स्क्वेयर को मैंने रिप्रेजेंट किया, R1 स्क्वेयर को डिनोट किया किससे, कैपिटल E से। R1 डॉट R2 को रिप्रेजेंट किया कैपिटल F से, और R2 स्क्वेयर को रिप्रेजेंट किया कैपिटल G से। Therefore this expression becomes E into du square, E into कैपिटल E into du square 2। R1 डॉट R2 को किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल F से, 2F इंटू डी यू डी वी, और R2 स्क्वेयर को कैपिटल G इंटू डी वी स्क्वेयर। तो देखो डी एस स्क्वेयर अब मीन्स आर लेंथ क्या आई, डी एस स्क्वेयर के देखो वैल्यू क्या आई, E इंटू डी यू स्क्वेयर प्लस 2F इंटू डी यू डी वी प्लस G इंटू डी वी स्क्वेयर। इसे मैं नंबर 3 लिख रहा हूँ, थर्ड। And this expression 3 represents the length of curve C on the surface S। ये जो फाइंड किया ds स्क्वेयर की जो वैल्यू आई, this expression gives us length of arc। 3 represents arc length of the curve, और कर्व को C से रिप्रेजेंट किया, और कर्व कहाँ कंसिडर की थी, सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस, और सरफेस को की रिप्रेजेंटेशन क्या, ये आपको पता, R इज इक्वल टू R ऑफ U, B। और ये जो रिप्रेजेंट किया R1 स्क्वेयर को कैपिटल E से, R1 डॉट R2 को कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया, R2 स्क्वेयर को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया। These quantities E, F, G, these quantities are called first order fundamental magnitude या first fundamental coefficient। These 3 quantities E, F, G, ये जो 3 quantity है, these 3 quantities are called first fundamental coefficients, या ऐसे फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसे, मैग्नीट्यूड। तो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। और इसी को ये जो वैल्यू है E, F, G, ये जो वैल्यू फाइंड की, ये जो 3 वैल्यू आए आपके पास, 3 क्वांटिटीज, इन्हीं 3 क्वांटिटी को क्या बताया, फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल कोएफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, या क्या बोलते हैं इसे, मीट्रिक बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज, कौन सी 3 क्वांटिटी, ये जो 3 क्वांटिटी आई, R1 स्क्वेयर, R1 डॉट R2 स्क्वेयर को, इन 3 वैल्यू को जो रिप्रेजेंट किया EFG से, ये जो 3 क्वांटिटीज हैं
इन तीन क्वांटिटी की वैल्यू जो है इन जनरल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर इन तीन क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट आगे लिखता हूं मैं कि एंड द वैल्यू ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज ई एफ जी will vary from point to point on the surface generally. In general, the value of these three quantities varies from point to point on the surface. This is the first fundamental form या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड या क्या बताएं ऐसे, दिस इज आल्सो कॉल्ड मीट्रिक। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की ये फर्स्ट फॉर्म है। आगे दो स्पेशल केस स्टडी करेंगे, क्योंकि जब आप सरफेस की बात कर रहे हैं, देखो जब आप सरफेस की बात कर रहे हैं इन स्पेशल केस क्या, अब देखो सरफेस की रिप्रेजेंटेशन क्या, सरफेस की रिप्रेजेंटेशन आपको पता R इज इक्वल टू R ऑफ U कॉमा B। और ये जो सरफेस की इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर ये रिप्रेजेंटेशन देखो, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है तो इसमें दो पैरामीट्रिक कर्व हैं। दो पैरामीट्रिक कर्व कौन सी, वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर वो कौन से हैं, U और V। तो इन दोनों पैरामीट्रिक कर्व के बारे में भी आपको ऑलरेडी बताया। अभी क्या बताया ये कि जैसे आप फर्स्ट कर्व की बात करें, पैरामीट्रिक कर्व, अगर सपोज अगर आप फर्स्ट कर्व की बात कर रहे हैं फॉर U कर्व, अगर आप फर्स्ट कर्व को कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड कर्व क्या होगी, कांस्टेंट, देन V कांस्टेंट। और अगर सेकंड कर्व की कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव मींस डीवी डिफरेंशियल क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज इफ वी कंसिडर इन फॉर पैरामीट्रिक कर्व, इफ वी कंसिडर फर्स्ट कर्व देन सेकंड कर्व कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ सेकंड कर्व कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये सेम वैल्यू कहाँ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में, थर्ड में। Therefore 3 implies, तो थर्ड में अप्लाई करेंगे तो डी एस स्क्वायर आर की लेंथ क्या आएगी, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की देखो वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू डी यू स्क्वायर डी बी जीरो, तो सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 0। 2f डी यू इंटू 0 प्लस जी इंटू 0 मीन्स आर की लेंथ क्या आएगी, ई इंटू डी यू स्क्वेयर, ये भी 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म भी 0। तो सबसे पहले कौन सी कर्व कंसिडर की, फर्स्ट कर्व। अब नेक्स्ट कौन सी कर्व कंसिडर करेंगे, सेकंड कर्व कंसिडर करते हैं। अभी सेकंड कर्व कौन सी है, सेकंड पैरामीटर क्या, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, V है, फॉर V कर्व। तो जब आप V कर्व की बात करेंगे तो फर्स्ट कर्व क्या होगी, कांस्टेंट होगी, देन फर्स्ट कर्व इज कांस्टेंट, और फर्स्ट कर्व क्या, U, देन U कांस्टेंट। तो अगर U फर्स्ट कर्व की वैल्यू कांस्टेंट है तो du क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो अब ये सेम वैल्यू भी कहाँ अप्लाई करेंगे, थर्ड में, मीन्स फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देयरफॉर 3 इम्प्लाइज, तो आर की देखो लेंथ क्या आएगी या फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू डी यू स्क्वेयर, और डी यू क्या, 0। तो वैल्यू पुट कर दो, 0 स्क्वेयर 0 आएगा, 0 आएगी वैल्यू, प्लस सेकेंड टर्म भी 0 आएगी, 2f इंटू डी यू 1, डी यू 0 इंटू डी वी है, प्लस जी इंटू डी वी स्क्वेयर, जी इंटू डी वी स्क्वेयर। तो फर्स्ट टर्म भी 0, सेकेंड टर्म भी 0 आएगी सॉल्व करके, प्लस जी इंटू डी वी स्क्वेयर। देयरफॉर डी एस स्क्वेयर की देखो वैल्यू क्या आई, जी इंटू डी वी स्क्वेयर। दिस इज द स्पेशल केस इन केस ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। तो जब आप पैरामीट्रिक कर्व की बात कर रहे हैं तो 1 by 1 जब आप कर्व कंसिडर करेंगे
तो अगर सपोज़ अगर आप फर्स्ट कर्व कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपको प्रीवियस आर्टिकल में बताया, तो सेकंड कर्व को कांस्टेंट कंसिडर करना। अगर आप सेकंड कर्व कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट कर्व क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।